दोस्तों स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मंडे के सत्र के लिए, मंडे यानी कि आने वाले मंडे से लेकर वीक तक के लिए 3 फर्मा स्टॉक, ठीक है ना। फर्मा स्टॉक की मैं पहले आपको बता देता हूं। जो फर्मा स्टॉक में जो एक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है और अपसाइड मोमेंट जनरेट हो रहा है, उसी को बुनाने के लिए आप स्विंग ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये तो फर्मा स्टॉक 3 स्टॉक वो है, या तो ब्रेकआउट के भर्ज पे है, ठीक है ना। ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के भर्ज पे है, या फिर अपने सपोर्ट लेवल पे है। तीनों स्टॉक शानदार स्टॉक है, इसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क इसमें छोटा रहेगा और रिवार्ड ज्यादा रहेगा। तो चलिए पहले मैं बताता हूं। जो पहला स्टॉक है वो है नाटको फार्मा, ठीक है ना। नाटको फार्मा, यहाँ पर डेट टाइम फ्रेम है और ये चार्ट पैटर्न 3 EMA चार्ट पैटर्न है प्लस RSI का कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 EMA प्लस RSI है। इसमें ब्रेकआउट का सिचुएशन है और ये देख सकते हैं कि प्रीवियस जो इनका स्विंग हाई था वो ये था, ठीक है। ये प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर देख सकते हैं ये, क्योंकि नीचे से यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम राउंडिंग बॉटम जैसा इन्होंने बनाया अपना राउंडिंग बॉटम, और प्रीवियस हाई को इन्होंने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाला। और इसी बीच में क्या हुआ, जो हमारा फेवरेट जो है, जो हमारा चार्ट पैटर्न है कि नीचे से रेड वाला लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करे अपने येलो वाले लाइन और ग्रीन वाले लाइन को। यहाँ पर देख सकते हैं येलो वाले लाइन और ग्रीन वाले लाइन को इन्होंने किया। यहाँ पर भी जो लोगों ने पोजीशन बनाया होगा, यहाँ तक तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, क्योंकि लगभग 600-650 के ऊपर प्रॉफिट बनाया था उन्होंने। और उसके बाद से क्या है हमारा एंट्री स्टेशन, हमारा एंट्री स्टेशन तब भी जब ये अपने स्टेशन के पास आकर सपोर्ट लेता है, हमारा एंट्री स्टेशन है। जब जब अपने स्टेशन के पास आकर सपोर्ट लेगा, हमारा एंट्री स्टेशन है। क्योंकि एक बार क्रॉस ओवर होने के बाद इतनी आसानी से आपका एसएल हिट नहीं होता है। और हमारा एसएल क्या रहता है कि जब एक बार क्रॉस ओवर हो गया तो एसएल है हमारा 200 डेज, यानी कि ये ग्रीन वाली लाइन के नीचे हमारा एसएल है और ये डायनेमिक एसएल है, ठीक है ना। धीरे धीरे देखेंगे कि ऊपर की तरफ मूव करते रहेगा। हमारा एंट्री स्टेशन इसी के रहता है। ये तीनों लाइन हमारा एंट्री स्टेशन है, 100 डेज, 150 डेज और 200 डेज के बीच में। यहीं पर सिचुएशन हुआ है, देखिए। अब ये क्या हुआ कि अपना इन्होंने रिसेंट स्विंग हाई बनाया, उसके बाद रिटेस्टमेंट लिया। रिटेस्ट के बाद देखिए ये एंट्री स्टेशन के पास इन्होंने अपने आप को सस्टेन किया और धीरे धीरे करते हुए इस प्रीवियस हाई को कल के दिन यानी कि फ्राइडे के सत्र में क्या जबरदस्त वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम के साथ इन्होंने इसको ब्रेकआउट कर लिया। अब सिचुएशन क्या हो रहा है, अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको चार्ट को छोटा कर रहा हूं क्योंकि इनका ऑल टाइम हाई जो है इस स्टॉक का, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डबल टॉप जैसा पैटर्न बना 1200 का 1026 के आसपास में है और ये जो हाई था इस हाई को क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना। तो अब क्या सिचुएशन होगा कि यहीं पर अगर एक दो अगर रेड कैंडल भी बन जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया और वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। तो अब इस पीरियड में मान लीजिए 10 साढ़े 10 के बीच में, ठीक है ना, 1000 मतलब 1000 के आसपास के प्राइस में, 1000 1050 के आसपास के प्राइस में भी अगर आप इस स्टॉक को पकड़ ले रहे हो तो अब इसके लिए सपोर्ट जोन अब यही रहेगा, ठीक है ना। 1000 का लेवल समझिए, 980 985 और 1000 के आसपास का ये इसके सपोर्ट जोन रहेगा और इसी पर अपना पोजीशन बनाकर चले। और अब आपको जल्दी ही इसका भी ब्रेकआउट करता हुआ दिख सकता है और मिनिमम बाय मिनिमम टारगेट तो आप लेके चल ही सकते हैं कि 1200 आपका मिनिमम टारगेट रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट इसके ब्रेकआउट का लेके चल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन अगर खींचेंगे तो हमेशा ये अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर चल रहा है और डायनेमिक मूविंग एवरेजेस एक डायनेमिक सपोर्ट और रेसिस्टेंट का काम करती है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये सपोर्ट करके चल रहा है। तो पहला स्टॉक हो गया नाटको फार्मा। दूसरा स्टॉक इस फील्ड की बड़ी कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा स्टॉक, डिवीज लैब, ठीक है। काफी दिनों से कोरोना के टाइम पीरियड से ही के बाद से ही फार्मा कंपनियों का बुरा हाल है और जितनी भी फार्मा कंपनियां ने अपना टॉप बनाकर अपना बॉटम भी बना चुकी हैं, सारी की सारी फार्मा कंपनियों में अब रिकवरी स्टार्ट है और अच्छा खासा रिकवरी आने वाले वक्त में देखने को मिल जाएगा। देखिए अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डायनेमिक अपने सपोर्ट के पास में है। इतना दिन का देखिए किसी भी दिन टाइम फ्रेम इसके नीचे जाकर क्लोज नहीं हुआ है। और अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह समझते हैं, ट्रेंड लाइन अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ करूं सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो यहां से देखिए आपको क्लियर कट यहाँ पर दिखेगा
कि अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ अब चल रहा है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि अपने ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट करके चल रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ठीक है, और मूविंग एवरेजेस की बात करें तो देखिए इतना ही दिन के पीरियड में किसी भी दिन इसके नीचे नहीं आया, यानी अपने ट्रेंड लाइन के नीचे अपने आप को क्लोज नहीं किया है। अब यहां से धीरे धीरे स्टॉक स्ट्रॉन्ग होते, पहला टारगेट ये जो रिसेंट स्विंग हाई था यानी 42-43 रुपया का, ठीक है ना, यानी अभी यानी कि एट करंट मार्केट प्राइस से भी लगभग 500 के आस 500 का अपसाइड, और एक बार अगर यहां से निकल गया, जो कि इस पर जाकर इन्होंने रेसिस्टेंट फेस कर रहे हैं, ये 400 4100 के आसपास में जो रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, जो हमारा बार बार जैसे एक बार यहाँ रेसिस्टेंट किए, 2 बार 3 बार और ये चौथा बार फेल हो गया, अगर इसको निकाल दिया दोस्तों तो फिर जो कि निकालेगा ही, जो कि सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये 4800 का सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट ऑल टाइम हाई 5400 का थर्ड टारगेट ऑल टाइम हाई दोस्त रहेगा। तो दूसरा स्टॉक है डिवीज लैब, इसके अंदर आपका रिस्क बहुत कम है, इसी के नीचे का ट्रेंड लाइन के नीचे का एसएल रख ले, और क्योंकि फार्मा सारे के सारे फार्मा स्टॉक में मजबूती आ गया है तो इस स्टॉक पर नजर बना के रखें। तीसरा स्टॉक ग्रेन्यूल्स इंडिया है, जो कि कंपेयर टू नाटको फार्मा और डिवीज लैब एक छोटी कंपनी है, लेकिन इसके अंदर चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं कि अपना ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया। देखिए ऑल टाइम हाई इनका ये था, और ये कौन सा टाइम होराइजन में बना है, ये देखिए ये वो पीरियड है जब कोरोना का खत्म होना शुरू हुआ। कोरोना के टाइम पर देखिए, कोरोना से पहले सारी की सारी फार्मा स्टॉक ऐसे ही बढ़ी थी, और उसके बाद से सबका गिरना वहां से शुरू हुआ, डाउनफॉल। ये उन्होंने हाई बनाया, और देखिए फिर इन्होंने अपना बॉटम भी बना लिया है, जिस तरह की सारी कंपनियां अपना बॉटम बना चुकी है, इन्होंने भी बॉटम बना लिया है। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं ताकि आपको सही से नजर आए। हमारा फेवरेट पैटर्न कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर भी हो गया, रिसेंट हाई बनाया, उसके बाद यहाँ देखिए रिटेस्ट भी किया अपने आप को, इन्होंने क्रॉसओवर को रिटेस्ट भी किया, यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर एक न्यू हाई, हायर लो का पैटर्न लेके चल रहा है। अब इस रिसेंटली इनका जो स्विंग हाई था, इसको ये ब्रेकआउट करके चले गए। यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्राइडे के दिन का कैंडल, इस बीच में वॉल्यूम का भी कैंडल देख सकते हैं और आरएसआई भी देख सकते हैं। तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ग्रेन्यूल्स इंडिया में जो सेफेस्ट एसएल है वो 200 डेज के नीचे का है। आपको ज्यादा लग रहा होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करें और ट्रेंड लाइन के नीचे देखिए क्या आ रहा है, यानी 400 का भी आप लगा के चल सकते हैं एसएल, और लॉन्ग पोजीशन इसमें बन रहा है, क्योंकि अब ये अपने 2020 के यानी कि लगभग 3 साल 2.5-3 साल के को लेवल को क्रॉस करके निकाल दिया है। अब इसके अंदर और भी तेजी बनी रहेगी दोस्तों। तो ग्रेन्यूल्स इंडिया है तीसरा स्टॉक, ये तीनों फर्मा स्टॉक, इसके अलावा और भी जो फर्मा स्टॉक आप जानते हो आपके पोर्टफोलियो में या जिस पर नजर बना कर रखे हैं उस पर नजर बना सकते हैं। ये स्टॉक आपको स्विंग टर्म, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा कमा कर दिखा सकता है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।